नमस्कार दोस्तों। पटना, बिहार का राजधानी पटना पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक समुदाय का रेस्टोरेंट खुला हुआ है। आइए उससे जानते हैं उस रेस्टोरेंट का नाम क्या है। हम के अंदर रहस्यमय भी नाम है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए कैमरा में फोकस कीजिए इस रेस्टोरेंट, बहुत पूरा फोकस कीजिएगा, रेस्टोरेंट को दिखाइए। जिस समाज से इस रेस्टोरेंट आता है उस समाज के लोगों से हम पूछेंगे ताकि इस रेस्टोरेंट का मालिक कौन है जानने की कोशिश करेंगे। मैम आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम रेशमा है। रेशमा हाँ। जी। रेस्टोरेंट कब से खुला हुआ है? 1 जुलाई से। जी। सिर्फ बिहार में पटना में है कि और जगह आपका रेस्टोरेंट चलता है? नहीं, अभी पटना में ही है। पटना है नहीं है तो हाँ। ऑल इंडिया में पूरा एक पटना में खुला हुआ है कि और जगह इंडिया में है? ये बहुत सारे जगह पर साथी प्रयास कर रहे हैं, जी छोटे बड़े सभी तरीके से। आ, प- ये ये जो आइडिया है जी ये जी एकदम पूरी तरीके से जी जी नया है। जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो सिवान से हूँ। सिवान, सिवान जिला। जी। जी। आपके परिवार का मेरे लोग? मदर फादर तो यूपी में रहते हैं जी और मेरी पैदाइश भी उत्तर प्रदेश जी में हुई है और मेरी पढ़ाई लिखाई भी हुई है और कुछ पढ़ाई यहाँ पे भी हुई है। मेरी कर्म भूमि, जन्मभूमि समझिए सारी भूमि जी। यही है। आपका रेस्टोरेंट का नाम क्या है मैम? सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट। अच्छा, ये एक बात बताइए, ये सतरंगी दोस्ताना रहस्यमय नाम है, ये कैसे आपको सूझा जहाँ सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट नाम रखें? नहीं, जीवन के कई रंग होते जी हैं जिसमें जो सातों रंग है जी उसी को जोड़ने के लिए हमने सतरंगी नाम रखा। जी। और सतरंगी के साथ साथ सतरंगी भाव में दोस्ताना जरूर हो, तो इसीलिए सतरंगी दोस्ताना आप रेस्टोरेंट। किस समुदाय से आते हैं? मैं ट्रांसजेंडर व्यक्ति हूँ और मैं महिला हूँ। जी ट्रांस महिला। जी। जी। आप लोगों के समाज से, आपके समाज से लोग घृणा करते हैं, आपके हाथ से पानी नहीं पीते हैं, आप लोगों को देखना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए जो हाव भाव जो होता है उससे लोग घृणा करते हैं। क्या आपके परिवार आपके साथ घृणा करता है क्या? पहली बात, मुझे अभी तक समाज में ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ है नहीं। कि मुझे किसी ने घृणा किया हो। जी I welcomed by the many person, जी जी। eminent person of the in Bihar. यस So यस। then I have not the problem कि मैं सोसाइटी को कहूँ कि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। लेकिन हर समुदाय, जी जी जो सामुदायिक नफरत है, जी वैसे तो समाज एक ही है। आपने समाज अलग बोला, जी जी जो कि आपकी खुद जो समझ है समाज के प्रति जी जी उसको भी दर्शाता है, जी क्योंकि समाज एक ही है। सामुदायिक तरीके से हम अपनी पहचान को प्रदर्शित स्थापित जी करती है। जी ये इसमें जो लोगों के थोड़े समझ के स्तर पर ये सारी जो भेदभाव है जी वो रहती है जी और ये निरंतर चलने वाली जी स्थितियां हैं। तो अगर इस पे काम करते रहने से बदलाव आता है। जी जी इस देश में महिलाओं के प्रति क्या स्थितियां थी कि आप देख नहीं सकते थे कि महिला साथी कहीं काम करती हो और उनके लिए कोई ऐसा स्थिति हो। जी। तो बदल रहा है, देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है। तो हम जरूर इसी प्रयास में हैं कि हम कैसे बदल करके लोगों को ये करें। पहली बात, फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग कि जी आप कह रहे हो कि हमारे हाथों से कोई पानी नहीं जी पीता हो। लेकिन हमने आज तक हमने ऐसा नहीं महसूस किया है कि मेरे हाथों से कोई पानी ना पिया हो। ये मेरे लिए और भी सरप्राइजिंग है। जी जी लगता है कि मैंने समाज के ऐसे लोगों के बीच में मैं नहीं जा जी जी पाई हूँ जो मुझे ऐसा पत्रकार साथियों से जी अनुभव हो रहा जी है। बहुत दुखद भाव है। जी अब आप समझ सकते हो कि समाज कितना नफरती है। जी। तो आपको हमारे से प्रश्न ज़्यादा समाज से पूछना चाहिए कि आप क्यों इतनी नफरत देखिए करते मैम, हो। क्या आप इस रेस्टोरेंट के जरिए दिखाइएगा थोड़ा रेस्टोरेंट को, इस रेस्टोरेंट के जरिए क्या समाज को बदल सकती हैं क्या? बदलने के लिए आपका जब एक माइक काफ़ी है, जी तो बदलने के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। जी और वो काम मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। हर एक व्यक्ति का, एक छोटे तिनके का भी महत्व होता है देश के विकास में योगदान का। जी जी तो मैं चाहती हूँ कि आपके जो पेट में खाना जाए, क्योंकि खाने का महत्व दिल, दिमाग,
सारी स्थितियों से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर मैं एक अच्छा टेस्ट देंगी, उसके बाद आपके मन में सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक भाव से आता है, वैसे भी रेस्टोरेंट की जो व्यवस्थाएं हुई, आप अगर सोचेंगे जी तो पूरे विश्व में ये जो किचन सिस्टम, जी फूडिंग सिस्टम, जी फूड डिलीवरी जी सिस्टम, ये सारी चीजें मैक्सिमम तरीके जी से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जी खत्म करने का जी सबसे बड़ी सीढ़ी है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में क्या जाते हैं, वहाँ पूछते हैं कि आपकी जाति क्या है जी जो आप मुझे खाना खिला रहे हैं, जी आप नहीं पूछते हो। नहीं नहीं तो ये एक आप जिस तरीके से कह रहे हो कि क्या हम रेस्टोरेंट से बदल सकते जी हैं, जी आपको हम खाना खिलाएंगे अगर, तो अगर आप इंसान होगे और मैं अगर अच्छा खाना खिलाऊंगी तो आप गाली नहीं दोगे और नहीं ना ही कोई नफरत रखोगे। तो ये मौका है, हर मौके का आप इंजॉय कीजिए जी। कि हम हर एक छोटे मौके से बदलाव कर सकते हैं। मैम एक बात आपसे जानना चाहेंगे, क्या समाज के बदलने के लिए 2 वर्ड आप मैसेज समाज के लिए दे सकती हैं क्या? मतलब 2 वर्ड तो होता ही नहीं है, जी क्योंकि समाज में मतलब बिहार की आबादी जोड़िए, इस देश की आबादी जी लीजिए और पूरे विश्व की आबादी जी देखिए, तो ग्लोब में लगभग यहाँ पे 9 अरब तक जी जी पॉपुलेशन जी पूरे विश्व की पहुंच चुकी जी है। तो सबको नहीं बदल सकते, लेकिन हमारी और आपके चैनल की जहाँ तक जी पहुंच है, जी उनमें हमारा सबसे बड़ा ये रहेगा कि आप नफरत नहीं करो। नफरत मतलब लोगों के जीवन में कभी बहुत बुरी स्थितियां ले आती है। नफरत तोड़ता है इंसान को। हाँ, तो नफरत नहीं करें, और अगर प्यार चाहते हैं जी तो यहाँ फ्री हग भी लिखा हुआ है, जी और सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट जी है मोना सिनेमा के पीछे, आप यहाँ पे आइए। और जैसा आपका लिखा हुआ है चंपारण चौपाल। चंपारण चौपाल, जी तो यहाँ चौपाल भी लगेगी। जी और चंपारण तो धरती है इस बदलाव की, जिसको आपने अपनी न्यूज में रखा है। जी जी तो ये बदलाव की धरती के जी साथ में ये भी जी जुड़ रहा जी है। जी तो चंपारण चौपाल तो ये पूरी तरीके से जी ये जी रेस्टोरेंट होगा। तो चंपारण चौपाल को अगर आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जी तो यहाँ पे भी आप चंपारण चौपाल को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि बदलाव की धरती, बदलाव की आवाज़, बदलाव की स्थितियाँ, वो सभी के लिए आपका जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म है उसकी आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे बदलाव होगी। देखिए मैम है, इनके अंदर में कोई भेदभाव नहीं है, मेरे अंदर में कोई भेदभाव नहीं है। क्या आप अपना अंदर का राक्षस मारिएगा? मारिए, सतरंगी रेस्टोरेंट में आइए, खाना खाइए। हम तो यहाँ पानी भी पिए हैं, मेरे दिमाग में कोई ऐसा कचरा नहीं भरा हुआ है जितना कि हाँ किन्नर समाज का रेस्टोरेंट है। किन्नर को अपनाइए, दिल से लगाइए, दिमाग से हटाइए, जाति का भेदभाव छोड़िए, गले से लगाइए, ताकि इन लोगों का अंदर में जो एक दर्द है उस दर्द को मिटाना जरूरी है। आप और हम मिल के मिटाएंगे, अकेले हम नहीं मिटा सकते हैं। जितने इंडिया के जनता है, पब्लिक है, वो चाहे मिनटों में मिट जाएगा ये भेदभाव का रिश्ता। ताकि इन्हीं बातों के साथ विदा लेने चाहेंगे हम। जय हिंद,